जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास का यह कला एवं संस्कृति से सेकंड पार्ट है ये दोस्तों। इससे पहले इसका एक पार्ट में ला चुका हूं, यह सेकंड पार्ट है और आधुनिक भारत का पूरी वीडियो अपलोड है दोस्तों। तकरीबन 42 वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी वीडियो देख डालें। और वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत एवं भारतीय संविधान का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज, उसका ही प्लेलिस्ट दे दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कला एवं संस्कृति से पहला प्रश्न, आज इसका सेकंड पार्ट है। 72 प्रश्न पिछले पार्ट में करवा चुका था, इस पार्ट में मैं 73 से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्री वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है? श्री वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात है? सितार के लिए, वायलिन के लिए, तबला के लिए, संतूर के लिए? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा वायलिन के लिए। श्री वीजी जोग वायलिन के लिए विख्यात है। यदि इसमें देखें वायलिन के लिए है, और यदि सितार के लिए कौन है तो पंडित रविशंकर सितार के लिए है। ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सितार के लिए पंडित रविशंकर, और तबला के लिए जाकिर हुसैन तबला के लिए, और यदि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक होते हैं। संतूर वादक का प्रमुख नाम क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 में कहा गया है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, अभी हमने पढ़ा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, और अरशद अली खां, तो अरशद अली खां रुद्र वीणा है। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, असद अली खां रुद्र वीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। क्षेत्र और कलाकार है। ए में है ख्याल गायक के कलाकार कौन है? तो ख्याल गायक के कलाकार का नाम बताइए। तो ख्याल गायक का कलाकार सूरज खां। ठीक है, ख्याल गायक के कलाकार कौन है? सूरज खान। पखवाज वादन के कौन है? पंडित अयोध्या प्रसाद। पखवाज वादन। बीना वादन के कौन है? तो बीना वादन के अरशद अली खां। तबला बीरू मिश्रा। मैच करें 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। इसमें भी मैच करना है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसमें मैचिंग में यदि हम देखें तो इसमें दिया हुआ है, सुमेलित करें पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या जाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं जो संतूर वादक है। ठीक है। पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। और बीजी जोग अभी हमने पढ़ा था, बीजी जोग वायलिन से संबंधित है। और अली अकबर खां सरोद वादक है। यदि मैच करें तो 2 1 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, वो 3 1 2 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। इसमें कहा गया है रविशंकर हरिप्रसाद चौरसिया। इसे भी मैच करना है दोस्तों, इसे भी हम लोग मैच करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। 77 नंबर प्रश्न में रविशंकर क्या है? सितार, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई, ओमकार ठाकुर सॉरी बांसुरी यहाँ है ना, वायलिन को बांसुरी में मैच कर दिया दोस्तों। फिर से रविशंकर सितार वादक, चौरसिया बांसुरी वादक, ओमकार ठाकुर आपको वायलिन हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई।
तो यदि मैच करें 3-4-2-1, 3-4-2-1 किसमें है दोस्तों? 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3-4-2-1 यदि देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 में। इसमें भी मैचिंग करना है दोस्तों। मैच में है, इसमें है किशन महाराज और फिर हरप्रसाद चौरसिया। तो यदि हम किशन महाराज के बारे में देखें तो किशन महाराज एक तबला वादक है, तबला वादक हैं किशन महाराज। हरप्रसाद चौरसिया, हरप्रसाद चौरसिया के बारे में देखें तो वो बांसुरी वादक हैं। कुदक, हरप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक है, ठीक है। अब पंडित गोपाल जी मिश्र, तो पंडित गोपाल जी मिश्र जो हैं आपको सारंगी वादक हैं, सारंगी। और कुदक सिंह, कुदक सिंह पखवाज वादक हैं। तो यदि ऑप्शन देखें 2-4-1-3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 में। 79 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक कौन है? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। 80 में कहा गया निम्नलिखित में से उन चिन्हित कीजिए, उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कथक से कौन संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें यदि हम देखें तो बिंदा दीन कथक से संबंधित है, शंभू महाराज कथक से संबंधित है, लच्छू महाराज कथक से संबंधित है, लेकिन ध्रुव तारा जोशी कथक से संबंधित नहीं है। तो ये कथक से है, ये कथक से है, ये कथक से है और ये कथक से नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ध्रुव तारा जोशी कथक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। 81 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? फिर से आया कथक कलाकार नहीं है, तो बिरजू महाराज कथक कलाकार हैं, ये बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज कथक है, लच्छू महाराज कथक है, सितारा देवी कथक है, किशन महाराज कथक से संबंधित नहीं है। किशन महाराज हैं जो सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। किशन महाराज सुप्रसिद्ध तबला वादक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। 82 में कहा गया मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। भारत की सांस्कृतिक एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? कलारी पट्टू क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कलारी पट्टू क्या है, तो हम यदि देखें कलारी पट्टू के बारे में, तो कलारी पट्टू यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। कलारी पट्टू एक मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। 84 में है दोस्तों, 84 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन लोक सांस्कृतिक को स्पष्ट करता है? लोक सांस्कृतिक को स्पष्ट कौन करता है? अधिक साम्य लोगों को सांस्कृतिक परिपाटी, नागरिक लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों को सांस्कृतिक परिपाटी। तो कौन लोक सांस्कृतिक के स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सांस्कृतिक लोक सांस्कृतिक सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। 85 में कहा गया है कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो कलमकारी चित्रकला किसे निर्दिष्ट करती है, यह प्रश्न पूछा है। तो कलमकारी चित्रकला किसे निर्दिष्ट करती है? 4 ऑप्शन है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, या भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे की गई चित्रकारी, या उत्तर पश्चिम भारत के सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। देखिए कलमकारी है जो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। 86 में मैचिंग है दोस्तों, मैच करते हैं इसे। यदि इसे हम मैच करें तो रुक्मणी देवी कौन है? रुक्मणी देवी है, यह एक भरतनाट्यम नृत्य है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य है। और कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व यदि आपको देखा जाए शास्त्रीय गायन के रूप में इन्हें जाना जाता है।
कुमार गंधर्व को बिरजू महाराज कथक नृत्य के रूप में जाना जाता है, सुप्रसिद्ध है कथक नृत्य के रूप में। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान है। यदि मैच करें 4-1, 3-2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। 87 नंबर प्रश्न में कहा गया, 87 में लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है मनोरंजन के लिए, संगीत के विकास के लिए, परंपराओं की संरक्षण में या जीविकोपार्जन के लिए। लोक गीतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परंपराओं के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, परंपराओं के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। इसमें कहा गया वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देख लीजिए कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, परंतु गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। गरबा गुजरात के लोक नृत्य है, बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर भारत का और ओडिसी उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। 89 में हर प्रसाद चौरसिया मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो 89 में सुमेलित करना है, कौन सही है सुमेलित उसे चुनना है। तो हर प्रसाद चौरसिया बांसुरी बिल्कुल सही है, तो यही एक तो सही है, बाकी सब गलती है, सारा का सारा गलत है। कौन सुमेलित सही है, कौन सही है सो पूछा है, तो हर प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये सही है। अब यदि देखें हम बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ना कि तबला, ये गलत है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा के बारे में यदि देखें हम, तो अल्लाह रखा है जो तबला वादक है, तबला वादक अल्लाह रखा है। जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, तो ये दोनों तबला वादक है। तो मैचिंग कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। भीमसेन जोशी, भीम कौन सुमेलित युग में गलत है सो हमसे पूछा है। तो भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत बिल्कुल सही है, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, ठीक है। अल्लाह रखा खां तबला वादक, ये भी सही है, अल्लाह रखा खां तबला वादक, और ये भी सही है, दोनों सही है। और देबू चौधरी सितार वादक, ये भी सही है बिल्कुल। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी वादक, ये गलत है दोस्तों। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है 19 का, कि सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका है सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में है बाल मुरली कृष्ण, गीता पंडित और गीता पंडित नहीं, मीता पंडित लिखा हुआ, मीता पंडित, कन्याकुमारी निखिल बनर्जी। इसमें मैच करना है हमें, यदि मैं मैच करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, बाल मुरली कृष्ण है जो आपको कर्नाटक गायन से संबंधित है, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, ठीक है। और कन्याकुमारी वायलिन से संबंधित है, कन्याकुमारी वायलिन से है कन्याकुमारी। और निखिल बनर्जी सितार वादक है, निखिल बनर्जी सितार वादक। तो आंसर क्या होगा, 5-1-4-3, 5-1-4-3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 5-1-4-3। यदि आगे मैच करें 5-1-4-3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 5-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए में है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 में। इसे भी मैच करना है दोस्तों, थोड़ा छोटा ही कर दीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है, तो देखिए कबलम नारायण पन्निकल, शर्मिला टैगोर, बाल मुरली कृष्ण, सोनल मानसिंह। तो अभी हमने पढ़ा था शर्मिला टैगोर, अभी हमने क्या देखा कि बाल मुरली कृष्ण क्या है, कर्नाटक संगीत से है। सोनल मानसिंह एक क्या है, तो एक नर्तक है, 2 तो मिल गया। शर्मिला टैगोर एक सिनेमा है, और पन्निकर कौन हो गए, तो रंगमंच से संबंधित है पन्निकर। इस प्रकार यदि ऑप्शन देखे 1 का 3, पन्निकर रंगमंच से, शर्मिला टैगोर सिनेमा से, बालकृष्ण आपको कर्नाटक संगीत से हैं, और सोनल मानसिंह नृत्य से। यदि मैच करें तो 3-5-3-5-3-5-3-5-2-1 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मैच करें तो 3-5-2-1 ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। 93 में कहा गया है, मैच करने के लिए, इसे भी है दोस्तों, इसे भी हम लोग मैच करते हैं, सुमेलित उत्तर को, सही उत्तर को चुने, मैच करना इसे भी है। तो देखते हैं, पंडित दुर्गालाल और लाल मुड्डी जयरामन बाल मुरली कृष्ण। तो बाल मुरली कृष्ण क्या है, ये भी दिया है और एक आगे है। तो देखते हैं पहले पंडित दुर्गालाल, तो वो एक नर्तक है। पंडित दुर्गालाल क्या है, नर्तक है। और लाल गुड्डी जयरामन, लाल गुड्डी जयरामन है जो वाद्य संगीत है, लाल गुड्डी जयरामन वाद्य संगीत है। और आगे देखते हैं, आगे में क्या है, और कृष्ण बाल मुरली कृष्ण आपको कंठ से हो गए, कंठ संगीत से, और अमृता शेरगिल चित्रकला से। तो यदि हम इसे मैच करें तो मैच क्या हो जाएगा, मैच होगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए इसे मैं ऐसे छोटा करके मैच करता हूँ। पंडित दुर्गालाल, तो पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित है। लाल गुड्डी जयरामन वाद्य संगीत से, बाल कृष्ण कंठ संगीत से, और अमृता शेरगिल चित्रकला से। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसे भी मैच करना है दोस्तों। इस प्रश्न में भी हम लोग देखते हैं, इसे भी मैच करना है। तो इसमें कहा गया है, मंदाकिनी आमटेक, नीलम मानसिंह चौधरी, रोमिला थापर और वंशरी राव। यदि इसे मैच करें तो रोमिला थापर हो गए, इसे मैच करें तो क्या आंसर होगा। पहले तो मंदाकिनी आमटेक, ये समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से संबंधित है। मंदाकिनी आमटेक, ठीक है, मंदाकिनी आमटेक समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से संबंधित है। नीलम मान सिंह चौधरी, यह नाट्य निर्देशक है, नाट्य निर्देशक है नीलम मान सिंह चौधरी, एक हो जाएगा। और रोमिला थापर एक इतिहासकार है, इतिहास लेखक हैं, तो ये हो जाएगा। और बंसरी नर्तक है, बंसरी नर्तक है। तो यदि मैच करें 3 2 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में है, मैच करें तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर दोस्तों। 95 में कहा गया है, प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल क्या है, ये सब कलाकार हैं, प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात है। तो अमृता शेरगिल भी कलाकार के रूप में विख्यात है, आपको पता है, ये एक चित्रकारी है, ठीक है, अमृता शेरगिल। विकास भट्टाचार्य भी एक चित्रकारी है, और MS बेंद्रे भी एक चित्रकारी है, सुबोध गुप्ता भी एक चित्रकारी है। सभी के सभी चित्रकार के कलाकार के रूप में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सब कलाकार है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। 96 में मैचिंग है दोस्तों, फिर से मैचिंग है, इसे हम लोग छोटा करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं ताकि सारा आ जाए। फिर से मैचिंग है, इसे मैचिंग करते हैं दोस्तों। तो यदि इसे मैचिंग करें तो इसमें दिया हुआ है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल क्या है, एक चित्रकार है, अमृता शेरगिल। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी क्या है, तो भीमसेन जोशी है, जो आपको भीमसेन जोशी एक गायक या गायिका के रूप में आते हैं भीमसेन जोशी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, एक कवि है, कवित्री है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तक हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन यदि हम देखें दोस्तों, 2 4 और 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अमृता शेरगिल चित्रकार है, भीमसेन जोशी गायक, और रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तक, और सूर्यकांत त्रिपाठी कवि हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। 97 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। कौन से अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ऑप्शन नंबर ए संगीत अकादमी, संगीत अकादमी है जो नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। 98 में कहा गया है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है,
कौन बांसुरी वादक है? तो चार ऑप्शन है। देबू चौधरी क्या है? तो देबू चौधरी बांसुरी वादक नहीं है, देबू चौधरी सितार वादक है। देबू चौधरी कौन है? सितार वादक हैं देबू चौधरी। देबू चौधरी सितार वादक है। और मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से संबंधित हैं। मधुप मुदगल हिंदुस्तानी साहित्य संगीत से संबंधित है। और रोनू मजुमदार हैं जो आपको बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बांसुरी वादक कौन है? रोनू मजुमदार बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जबकि शफत अहमद एक तबला वादक है। क्या है? शफत अहमद तबला वादक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। इसमें कहा गया तस्लीमा नसरीन क्या किससे संबंधित है? लज्जा से। तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई ये है नसरीन लज्जा से। सलमान रुश्दी सैटेनिक वर्जेस। एम.एफ. हुसैन चित्रकार। रुक्मणी अरुंडेल नृत्य से। यदि मैच करें इसे दोस्तों तो मैचिंग में इसका क्या होगा? 2-1-4-3 किसमें है? 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है 2-1-4-3। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 100 में। प्रश्न नंबर 100 में दिया गया है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान किसके वादक हैं? तो चार ऑप्शन है, इसमें से सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित नहीं है? बिरजू महाजन कथक बिल्कुल सही सुमिलित है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान सहना ये भी सही सुमिलित है। जाकिर हुसैन ये गलत सुमिलित है दोस्तों। अमजद अली खान सरोद वादक ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक है ना कि हारमोनियम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। 102 में है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। इसमें संगीत यंत्र की सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है? बांसुरी एवं बीना का, बांसुरी एवं सारंगी का, बीना एवं तंबूरा का, वीणा एवं पियानो का। तो संगीत यंत्र जो सितार है वीणा एवं तंबूरा का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसका आविष्कार का श्रेय कवि अमीर खुसरो को जाता है। किसका? सितार का आविष्कार का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। इसमें कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं, ये देखना है। कोरकू महाराष्ट्र का सही है। कोरकू है जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। झूमर हरियाणा का लोक नृत्य है, ये भी सही है। और मुकना मणिपुर का लोक नृत्य है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? थाली महाराष्ट्र का, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैचिंग है। कौन सही नहीं है? तो थाली हिमाचल प्रदेश का गलत है। थाली है जो उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। थाली उत्तराखंड का है ना कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ, तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। 106 की ओर देखें तो इसमें है कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की ओर। मैच करना है दोस्तों, मैचिंग करें। चार ऑप्शन है तो इसमें हम लोग देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और उड़ीसी ओडिशा में। तो मैच करें 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। मेघालय का लोक नृत्य है, तो मेघालय का लोक नृत्य कौन है दोस्तों? मेघालय का लोक नृत्य नाटी है, लोहो है, बम्बू नृत्य है या खानटुम नृत्य है? तो लोहो या लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा या मुगलों द्वारा? तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन
सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। तो कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो राजनीतिक सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा या पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी कथकली केवल पुरुष कलाकारों द्वारा निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 की ओर। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। इसमें 113 में मैचिंग दिया है दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं। यदि मैचिंग देखे इसे छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, इसे हम छोटा करते हैं क्योंकि एक में आएगा नहीं मैचिंग करने के लिए। चलिए इसे छोटा करके देख लेते हैं हम लोग। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, जो किससे संबंधित है? तो वो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा से पहल किया था। तो एक का एक सही है, ठीक है। बैंकटा माही है, जो वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था। बैंकटा माही वंदे मातरम गीत के संगीत लिपिबद्ध किया था। और श्याम शास्त्री यह एक कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक श्याम शास्त्री हैं। और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप से प्रतिपादित है। तो इस प्रकार यदि मैचिंग देखें दोस्तों तो 1 4 2 3 ऑप्शन किसमें है? 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। 114 में इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हम इसे बड़ा करते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात के संबंध रखने वाले कौन सा नृत्य है? तो कौन सा नृत्य गुजरात से संबंध रखते हैं? तो रास नृत्य है, तो गुजरात से संबंधित होता है रास नृत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। 115 में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित युगों में से एक है भारत की प्रथम टेक्निक कलर फिल्म, कौन है? तो वह है झांसी की रानी, बिल्कुल सही है। कौन सम्मिलित नहीं है, सो हमसे पूछा है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटर, ये भी सही है। और भारत का प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है, ये भी सही है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली मीना कुमारी भारत की प्रथम अभिनेत्री है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाला मीना कुमारी प्रथम नहीं है, देविका रानी रोडिक है, तो ये गलत है। मीना कुमारी कौन सी रत्न प्राप्त की थी? तो संगीत के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति मीना कुमारी प्राप्त करने वाला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम कौन है? तो लता मंगेशकर है, न कि मीना कुमारी। और देविका रानी रोडिक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ये गलत मैचिंग है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। वैटिड क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? सीमा विश्वास की, शबाना आजमी, नीता गुप्ता या पल्लवी जोशी? तो ऑप्शन नंबर ए सीमा विश्वास की वैटिड क्वीन में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, श्याम बेनेगल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो गांधी में गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 की ओर। 120 में कहा गया रिचर्ड एटनबरो हैं। तो रिचर्ड एटनबरो क्या है? एक निर्माता निर्देशक है, रिचर्ड एटनबरो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। इसमें कहा गया भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म जिसे टॉकी कहते हैं कौन थी? भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी, ये पूछा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आलम आरा भारत में बनने वाली प्रथम कथा फिल्म थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर
122 की ओर। इसमें प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? तो भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोरिक थी जो किससे विवाह किया, ये प्रश्न पूछा है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। चित्रकार स्वेतोस्लोवी रोरिच से किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? महाभारत सीरियल के निर्माता बी आर चोपड़ा हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। इसमें कहा गया है संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता था? तो संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक है जो एक ब्राह्मण हुआ करता था। विदूषक का उपयोग ब्राह्मण हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। के शंकर पिल्लई थे। के शंकर पिल्लई क्या थे? कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार थे, नृत्यकार थे या बांसुरी वादक? के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो रघु राय हैं जो फोटोग्राफर हैं। क्या है रघु राय? तो एक फोटोग्राफर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 की ओर। मैचिंग है दोस्तों, इसे मैच करेंगे। तो चलिए मैच करते हैं। भानु भारती किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा है। तो यदि हम देखें भानु भारती एक रंगशाला निर्देशक हैं। भानु भारती, ठीक है। माइक पांडे वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं। माइक पांडे वन्यजीव फिल्म निर्माता। मोहम्मद जहूर खय्याम, तो खय्याम साहब क्या है? खय्याम साहब संगीतकार हैं, ठीक है। और बिंदा करंदीकर क्या है? तो बिंदा करंदीकर कवि एवं साहित्यकार हैं। ऑप्शन 2 हो गया। यदि मैच करें 3-4-1-2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। 128 में है आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1848 में हुआ था राजा रवि वर्मा का जन्म। वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। वो केरल के कलिमुन्नूर में उनका जन्म हुआ था। केरल के कलिमुन्नूर। और उनकी प्रसिद्ध चित्र है रामन और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भ मंथन और द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा और कृष्ण आदि इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। 29 में कहा गया अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को किसके द्वारा? पुनरुज्जीवनवादी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, प्रश्न नंबर 130 की ओर। 130 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे? तो नंदलाल बोस 1922 में कला भवन के प्रिंसिपल बने थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर थे एक चित्रकार थे। विष्णु चिंचालकर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 की ओर। 133 में मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक क्या है? एक चित्रकार है। मोनालिसा एक चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मोनालिसा क्या है? तो एक चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। 134 में मेरा पिया घर आया कौन गाया था? मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया था? तो मेरा पिया घर आया इस गाया था ऑप्शन नंबर बी नुसरत फतेह अली खान। फतेह अली खान ने गाया था। नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। जामिनी रॉय थे। जामिनी रॉय क्या थी? तो जामिनी रॉय एक क्या थी? चित्रकार थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी स्पीयर्स
4 ऑप्शन है, नृत्य के लिए, गायन के लिए, लेखन के लिए, मॉडलिंग के लिए। तो ब्रिटनी स्पीयर्स गायन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की ओर। इसमें कहा गया है 137 में किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? पंजाबी भाषा का टैगोर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर। 138 में है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना ऑप्शन नंबर सी शिवनंदन नौटियाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की ओर। सुमेलित करना है दोस्तों, इसे हम लोग मैच करेंगे। देखते हैं 139 में क्या मैचिंग है। तो मैचिंग में चेक करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ हिंदी साहित्य, उर्दू और संगीत एवं नृत्य और चित्रकला। ये देखें, हिंदी साहित्य का रस खान हो जाएगा दोस्तों। रस खान हिंदी साहित्य से संबंधित है। उर्दू से ज्ञान चंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी और चित्रकला सतीश चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। इसे भी मैच करना है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे मैचिंग। तो सबसे पहले दिया हुआ है संतोष यादव, यह एक पर्वतारोही है। संतोष यादव, ठीक है। क्या एक से आंसर मिलने वाला है? तो एक से आंसर नहीं मिलने वाला है। ओपरा विनफ्रे ये एक टीवी होस्ट है। ओपरा विनफ्रे एक टीवी होस्ट है। तो बी का एक हो गया, बी का एक, ठीक है। और यदि हम देखें ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड क्या है? तो ऑस्कर वाइल्ड एक नाटककार और लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड। और पी साईनाथ पत्रकार है। मैच करें तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 3-1-4-2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 3-1-4-2। तो इस प्रकार यदि हम देखें 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 3-1-2-4 लिखा हुआ इसमें। ऑप्शन नंबर ए 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए होगा। 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की ओर। यदि इसमें देखें एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बछेंद्री पाल 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराया। प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, उत्तराखंड की थी। मैच करना है दोस्तों, तो मैच यदि करें, यदि देखें मैच करने, यदि इसमें डी देखें खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में। तो डी का 1-2 में है, ठीक है। अब यदि इसमें देखें सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? तो सरस्वती महल पुस्तकालय के बारे में यदि हम देखें तो ये तंजावुर में है सरस्वती महल पुस्तकालय। 3 और लास्ट में 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव कहाँ है? तो वो धर्मशाला में है। और रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। रजा लाइब्रेरी कहाँ है? सॉरी, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। सी का 4 एक बार फिर से पढ़ दें। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? तंजावुर में सरस्वती महल पुस्तकालय। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव धर्मशाला। रजा लाइब्रेरी रायपुर और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है और उसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? यदि मेरे बताए हुए अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। बोकू सिक्किम, बोकू जो महिलाओं को पहनने वाली परिधान है, क्या वो सिक्किम की है? तो बिल्कुल सही है, बोकू सिक्किम की है, ये सही है। मेखला असम की है, ये भी सही है। और फेरन कश्मीर की है महिलाओं को पहनने वाली परिधान, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मुंडू छत्तीसगढ़। मुंडू है छत्तीसगढ़ की परिधान नहीं है बल्कि केरल की परंपरागत परिधान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 144 की ओर। इसमें कहा गया शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के
वीरभूमि जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 145 की ओर मैच करना है दोस्तों। 145 में यदि मैच करें तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, इंडिया गेट दिल्ली में, और चार मीनार हैदराबाद में। तो 4-1 4-1-3-2 4-1-3-2 किसमें है दोस्तों? 4-1-3-2 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 146 की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इस प्रकार कला एवं संस्कृति का जो 2 पार्ट में मैं लाया हूँ उसका यह लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। श्रीहरिकोटा मैचिंग करने के लिए दिया गया है, कोशिश करते हैं मैचिंग करने के लिए। तो इसमें कहा गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में। सांची स्तूप भोपाल में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और गुजरी महल यदि हम देखें तो गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। गुजरी महल ग्वालियर में। गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। और ताल उल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ताल उल मस्जिद भोपाल में। फिर से देखते हैं इसके दोस्तों। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 1 का 4 हो गया, ठीक है। 1 का 4 एक ही में है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और सांची स्तूप देखे रायसेन जिला में है, सांची स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल कहाँ है? तो गुजरी महल आपको ग्वालियर में, और उस्ताद उस मस्जिद भोपाल में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।